पाठ 14। हारना नहीं सीखा मैंने। जीवन की परेशानियों को खुशी में, दुख के पल को सुख के पल में, निराशा को आशा में और हार को जीत में कैसे तब्दील किया जा सकता है, इसकी जीती जागती मिसाल है दीपा मलिक। शरीर के निचले हिस्से से लाचार व्हील चेयर पर चलने वाली दीपा ने भाला फेंक और शॉट पुट में एशियाई रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्हें सन 2016 में रियो में आयोजित पैरा ओलंपिक खेलों के शॉट पुट में रजत पदक जीतने का गौरव प्राप्त है। दिव्यांगों के लिए आयोजित खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें सन 2012 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। इतना ही नहीं, सन 2017 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला हैं। दैनिक जागरण की पत्रकार प्रगति गुप्ता ने उनका साक्षात्कार लिया था। आइए इस साक्षात्कार के प्रमुख अंश पढ़ें। प्रगति: दीपा जी, बताइए कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी इतनी सकारात्मक सोच कैसे रही? दीपा: इसका श्रेय काफी हद तक मेरे माता पिता को जाता है। मैं 6 साल की थी। अचानक एक दिन पैरों में कमजोरी का पता चला। धीरे धीरे चलना फिरना बंद हुआ और मैं बिस्तर पर आ गई। पता चला कि टांगों में ट्यूमर हो गया था। फिर शुरू हुआ सिलसिला इलाज का। उस दौरान माता पिता हमेशा कहते थे, तुम जरूर ठीक हो जाओगी। मेरी टांगों का ऑपरेशन हुआ और लगभग 8 महीने के बाद मैंने फिर से चलना सीखा। प्रगति: आप अपनी शादी के बारे में हमें कुछ बताइए। दीपा: मैं छुट्टियों में हॉस्टल से घर आई थी। तभी मैंने एक जवान आर्मी ऑफिसर को नई बाइक पर देखा। पता नहीं क्या हुआ कि मैंने उनसे बाइक मांगी और चलाई। उन्होंने मुझे बढ़ावा दिया और कहा कि तुम बाइक बहुत अच्छी चलाती हो। यह भी पूछा कि शादी हुई या नहीं। मैंने जवाब दिया कि अभी नहीं, पर शादी भी उसी से करूंगी जो बाइक देगा। वे अगले ही दिन मेरे घर आए और उन्होंने पापा से मेरा हाथ मांग लिया। यह सन 1989 की बात है। तब मैं लगभग 19 वर्ष की थी। मेरी शादी हो गई और पति ने अपना वायदा निभाया। शादी के ठीक बाद उन्होंने मुझे एक नई बाइक दिला दी। प्रगति: दोबारा ट्यूमर की समस्या कैसे शुरू हुई? दीपा: हम ऊटी गए थे, लेकिन वहां मुझे चलने में कठिनाई होने लगी। उसी समय कारगिल युद्ध शुरू हो गया। मेरे पति कर्नल विक्रम सिंह मलिक को ड्यूटी पर जाना पड़ा। मैंने अस्पताल में जांच करवाई। पता चला कि ट्यूमर वापस आ गया है। यह सन 1999 की बात है। मैं ऊटी से लौटकर जयपुर आई और वहां MRI करवाया। डॉक्टर ने बताया कि ठीक उसी जगह पर बड़ा सा ट्यूमर बन चुका है। उन्होंने मुझसे दिल्ली जाने को कहा। दिल्ली जाकर डॉक्टरों को दिखलाया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के बाद निचला हिस्सा बेकार हो जाएगा और मैं चल फिर नहीं सकूंगी। प्रगति: अस्पताल में आपको कितना समय बिताना पड़ा? दीपा: करीब 8-9 महीने। वहाँ पापा कर्नल BK नागपाल मेरे साथ थे। पहला ऑपरेशन गलत हुआ, तब दूसरा और तीसरा ऑपरेशन हुआ। उस समय मेरे पति कारगिल में तैनात थे। वे ऑपरेशन होने के 3 महीने बाद ही देखने आ सके। यह जिंदगी का अत्यंत मुश्किल समय था, लेकिन नई स्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाकर चल रही थी। प्रगति: अकेले यात्रा करने और अन्य काम संभालने में क्या आपको कभी परेशानी नहीं होती? दीपा: हाँ, कई बार होती है। मुझे लोगों से कभी कभी मदद लेनी पड़ती है। मदद लेने में हिचक कैसी? मैं कार भी चलाती हूँ। उसे अपने हिसाब से डिजाइन कराया है। घर को भी अपने हिसाब से ही व्यवस्थित किया है। प्रगति: आप देश की युवा पीढ़ी को कोई संदेश देना चाहेंगी? दीपा: मेरे लिए यह सुखद अनुभव है कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाई। मैंने जीवन में हारना नहीं सीखा है। मैं युवा पीढ़ी से अपील करना चाहूंगी कि वे निराशा में से आशा की किरण ढूंढने का प्रयास करें। निश्चय ही ईश्वर उनका मार्गदर्शन करता रहेगा।